हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, हाउ आर यू ऑल, कैसे हो आप सब। एंड कमेंट करके बताना कि आप सब कैसे हो। आज की वीडियो होने वाली है रज़ा साकिब मुस्तफ़ा जी का बयान होने वाला है, नौजवानों के लिए पैगाम जो कि हम सब के लिए होने वाला है। जो नौजवान ये बयान सुन रहे हैं उनके लिए होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखें कि उन्होंने ऐसा क्या कहा है जो कि नौजवानों के लिए एक पैगाम होने वाला है। लेकिन इतना तो 100% है कि कुछ अच्छा ही होगा, कुछ पॉजिटिव ही होगा एंड कुछ हमारे सीखने लायक होगा। तो कौन कौन इस वीडियो से सीखेगा, वीडियो के जब एंड में मैं अपना कमेंट्स करके जाऊंगी तब मुझे आप कमेंट्स करके नीचे बताना कि आपने इसमें क्या सीखा, क्योंकि नौजवानों के लिए पैगाम है तो क्या पैगाम है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सुनना। सुनते हैं उसके बाद करते हैं बाकी की बातें। वैसे मैंने बहुत सारी वीडियो बना के रखी है। मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई है मौलाना तारिक जमील जी की वीडियोस के लिए, देन रज़ा साकिब मुस्तफ़ा जी की वीडियोस के लिए, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जी की वीडियोस के लिए, एंड बाकी जो कुरान एंड इनसे रिलेट करती है उनके लिए मैंने अलग से इस्लामिक वीडियोस करके बनाया है प्लेलिस्ट। वहाँ जाके पहुँचें, देखें, मज़ा आएगा आपको। अभी चलो फिर सुनते हैं। ये जिंदगी अल्लाह ने दी है, अल्लाह का शुक्र है। हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान घराने में पैदा किया, ये उसका शुक्र है। अल्लाह ने हमें अच्छाइयों की तरफ राग़िब किया है। हम में से कोई ही बदनसीब होगा जिसको नमाज नसीब नहीं है। हम में से ज्यादा लोग होंगे जिनको 5 गाना नमाज नसीब है, सजदों की तौफीक नसीब है। अब जो कमियां कोताहियां दीगर जिंदगी में हैं उनको दूर करें, अपने रिज़्क़ को पाक करें, रिज़्क़ 100% पाक करने की कोशिश करें। रिज़्क़ अगर नापाक है तो फिर बातिन कभी रोशन नहीं हो सकता, बातिन में कभी भी उजाले नहीं हो सकते अगर रिज़्क़ पाक नहीं। दुआएं कबूल ही नहीं हो सकती अगर रिज़्क़ पाक नहीं है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स लंबा सफर काट के आता है, काबतुल्लाह के सामने खड़ा है और यमुद्दो यदैहि, और अपने हाथ लंबे लंबे करके दुआ मांगता है और क्या कहता है, अल्लाह ए अल्लाह, व मतअमुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व गुज़िया बिल हराम, उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, व मलबसुहु हरामुन, उसका लिबास हराम, और उसको गज़ा भी हराम की थी। जो बदन पला है वो हराम की गज़ाओं से पला है। रसूल करीम फरमाते हैं, बताओ उसकी दुआ कैसे हो। कबूलियत के लिए शर्त है कि रिज़्क़ पाक, रिज़्क़ की पाकीज़गी का ख्याल रखें। वालिदैन की रिज़ा में अल्लाह की रिज़ा रखी गई है। अगर वालिदैन राज़ी नहीं है तो फिर रब की रिज़ा नसीब नहीं होगी। हाँ, सिर्फ वालिदैन अगर अल्लाह के हुक्मों को तोड़ने का कहें तो उनकी ये बात नहीं मानी जाएगी, बाकी उमूर में उनकी बात तस्लीम की जाएगी और उनकी रिज़ा में अल्लाह की रिज़ा छुपी हुई है। अपनी नज़र की हिफाजत करें। निगाहों की पाकीज़गी इबादतों में सुरूर का बायस और सबब है, और निगाहों की गलाजत से इबादत का सुरूर छिन जाता है। दौरे मौजूद के फितनों में से ये सोशल मीडिया बहुत बड़ा फितना बन के हमारे सामने आया है। बिलखुसूस नौजवानों की जिंदगी की सारी लताफतें छीन ली इसने, और जिसके नतीजे के अंदर वो हकीकी लज्जत जो इबादत की, जिक्र व फिक्र की नसीब होनी चाहिए थी, उससे मौजूदा नस्ल जो है वो बिल्कुल दूर होगी। उन्हें पता ही नहीं है कि सजदों का सुरूर क्या होता है, सहरी के जागने का लुत्फ क्या है, अल्लाह अकबर, रब के हुजूर आंसू बहाने का सुरूर क्या है। तो अपनी नजर की पाकीज़गी का ख्याल और लिहाज रखें। इसका नतीजा यकीनन इबादत के अंदर सुरूर की सूरत के अंदर बरामद होगा। अल्लाह आपकी हिफाजत करे और हर जान ये देखे उसने आने वाले कल के लिए आगे क्या भेजा है। ये दुनिया बवाई का मौसम है, आखिरत कटाई का मौसम है। बवाई के मौसम में जिसने तुख्म अमल डाल लिए, कल कटाई के मौसम में कुछ काट लेगा। और जो किसान बवाई के मौसम में मट्टी से मट्टी नहीं होता बल्कि कलफ लगे लिबास पहन के घूमता फिरता है, न कभी खेती में गया, न कभी बीज डाला, न कभी पानी दिया, न कभी जड़ी बूटियां तलफ की, तो कटाई के मौसम में वो कुछ नहीं उठाएगा। ये दुनिया खेल कूद नहीं है, यहाँ हम खेलने कूदने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ कुछ काम करने के लिए आए हैं। बहुत थोड़ा वक्त हमें मिला है। 60 साल, 50 साल, 70 साल क्या वक्त होता है। वो मेरा एक दोस्त निकाल रहा था कि 60 साल अगर जिंदगी है, 50 साल, तो उसमें 8 घंटे रोज सोना हो तो
اگر 45 سال زندگی ہے تو 15 سال تو یہ نکل گئے، باقی 30 سال بچے۔ تو اس طرح 8-10 سال بچپن کے جو مدہوشی کے تقریباً ہیں وہ بھی گزر گئے۔ پھر روز 2-3 مرتبہ واش روم میں جانا پڑتا ہے، تو 13 سال اس نے نکالے تھے کہ بڑے سال تمہارے پاس ہیں، تو 13 سال ہے، یہ ہے کل ٹوٹل زندگی۔ اب اس زندگی کو کہاں لگاتے ہو؟ اب اس زندگی کو کھا گیا سوشل میڈیا۔ یہ 13 سالہ جو زندگی بچی تھی، نمازوں کے اوقات بھی یہ کھا گیا، باقی اوقات بھی یہ کھا گیا، اور ہمارے پلے رہا کیا۔ پھر جب جائیں گے کیا خالی ہاتھ جائیں گے؟ آئیے اپنی زندگی کو، بالخصوص جوانوں کو میں کہتا ہوں، بڑے قیمتی لمحے ہیں جوانی کے۔ بڑھاپے میں بھی سجدوں کی توفیق مل جائے تو بڑی بات ہے، لیکن جوانی میں جو سجدوں کا سرور ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہے۔ تہجد کا لطف بڑھاپے میں بھی بہت ہے، لیکن اگر جوانی میں سحری کے وقت اٹھ کے ایک جوان جب بستر کو چھوڑ کر کے مصلی بچھاتا ہے، عرش جھوم اٹھتا ہے۔ اللہ اکبر! آج ہر بندے کو شکایت ہے، ہمارے گھر میں بھوت آ گیا، جادو آ گیا، ٹونا آ گیا، سایہ ہو گیا، بدروحیں آ گئیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ مجھے بتاؤ، جس گھر کی صبح کا آغاز ایسے ہوتا ہوگا، اس گھر میں کوئی جادو آ سکتا ہے؟ کوئی بدروح آ سکتی ہے؟ وہاں تو رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ پھر تمہیں کسی ملنگ بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہر اتوار کو چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ کہیں یہاں تعویذ پڑے ہیں، کہیں یہاں تعویذ پڑے ہیں۔ ہر وقت اسی چکر سے نکل ہی نہیں پاؤ گے، ساری زندگی وہم میں گزار دو گے۔ لیکن اگر تم سجدوں سے اپنی زندگی کو آباد کر لو گے، جب صبح اٹھو گے، جب نکلو گے گھر سے، تمہارے ساتھ رحمتوں کے فرشتے چل رہے، تو اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی راہوں پہ ڈال دو۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے بالکل صحیح بیان دیا ہے، بالکل صحیح پیغام دیا ہے انہوں نے۔ جس نے اس کو دھیان سے سنا ہے اور سیکھا ہے کچھ اس ویڈیو سے، وہ ضرور بتائے کہ ہم نے یہ اس چیز سے سیکھا ہے۔ انہوں نے صحیح کہا کہ جو اچھے برے ان میں کاٹنا سیکھ جاتا ہے نا، تو وہ انسان زندگی میں بہت آگے جاتا ہے۔ تو یہ ان کا بیان تھا اینڈ یہ پیغام تھا، اور یہ پیغام ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا جو کہ ہم نے آج سنا، اور عمل کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف بول کے آپ چلے جاؤ اینڈ عمل نہ کرو، تو بولنا بھی عمل کرنا بھی ضروری ہے، سن کے ہی بس ذرا مائنڈ سے نکالنا از ناٹ امپورٹنٹ، عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ بیان تھا رضا ثاقب مصطفی جی کا، اینڈ آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہوگا، آپ کو پیغام مل گیا ہوگا کہ کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ ضرور اس بات پہ عمل کریں، اینڈ جو لوگ اینڈ تک دیکھ رہے ہیں وہ کمنٹ کر کے ضرور جائیں۔ سو یہ تھی ویڈیو، اینڈ آئی ہوپ سو کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ سو بائے بائے ایوری ون۔